पार्थिव शिवलिंग बनाएं और क्या लाएं पूजा में? बिल्व पत्र। सबसे श्रेष्ठ, वैसे तो 3 दलों से ही शुरुआत है, 3 दलों का बिल्व पत्र लाएं। और भोलेनाथ को राम नाम बहुत प्रिय है। राम नाम, उनके कान पर कोई कह दे राम तो बड़े भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप बिल्व पत्र लाइए। ये महाराज पार्थिव शिवलिंग पूजा की विधि है। दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, 5 चीजों से मिलकर के बनाइए, मिलाकर बनाइए पंचामृत। और पंचामृत बना करके पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी की शिवलिंग बना करके आपको सर्वप्रथम उसमें जलाभिषेक करना है। अब जो ब्राह्मण आपके घर में आएंगे वो तो कराएंगे, और नहीं भी आए तो आप बढ़िया पहले उनको आसन दें। आसन देना है बिल्व पत्र में। बिल्व पत्र 3 दलों से प्रारंभ होकर के फिर 4 का भी हो जाता है, 5 का भी हो जाता है बिल्व पत्र। 3 दल, 3 दल का इसमें क्या भाव है कि त्रिगुणाकारम, 3 नेत्र वाले मेरे भोलेनाथ। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुतम। 3 दलों का, 3 दल होते हैं ना बिल्व पत्र में, जैसे ये बिल्व पत्र है, ये बिल्व पत्र है, लेकिन खंडित ना हो, ये थोड़ा सा कटा हुआ है। लेकिन भोलेनाथ में तो कोई कैसा भी चढ़ा दे। लेकिन जब आप पार्थिव शिवलिंग की प्रथम बार पूजा प्रारंभ करें तो कोशिश करिए आप लोग कि आपकी प्रथम पूजा में कोई भी सामग्री खंडित ना हो, कटा फटा ना हो। 3 दल वाला बिल्व पत्र से आप भोलेनाथ को आसन दें, पधराएं, शिवलिंग को विराजित करें। और ये श्लोक याद करिए, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम। कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुच्छीय मामृता। तो 3 नेत्र वाले भोलेनाथ को मनाएं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुतम। और बिल्व पत्र अर्पण करने मात्र से शिवलिंग में त्रिजन्म पाप संहारम। कितने जन्मों के पाप? 3 जन्मों के। त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम समर्पयेत। काशी वास निवासी चा। काशी के निवासी काल भैरव पूजनम। काशी के कोतवाल कौन है? काल भैरव जी। कहते हैं काल भैरव का दर्शन ना हो तो महाराज विश्वनाथ जी के दर्शन का भी कोई फल नहीं है, क्योंकि वहां के वो कोतवाल कहे जाते हैं काशी के। तो काशी वास निवासी चा काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे चा बिल्व पत्रम समर्पण। तो ये भैया बिल्व पत्र का महत्व है। 3 दलों से लेकर के फिर जितने हो वो सब शुभ हैं, लेकिन खंडित ना हो। और भगवान में प्रारंभ से 11 से लेकर के कितनी भी बिल्व पत्र आप समर्पित कर सकते हो, शुद्ध गंगा जल से धुल करके। और प्रत्येक बिल्व पत्र पर राम नाम लिखें। सादा बिल्व पत्र मत चढ़ाइए, राम नाम मेरे प्रभु को बहुत प्रिय है। तो राम राम जितनी बिल्व पत्र आप लिख लें, दूर्वा भी रखें, धतूरा भी रखें, समी भी रखें, भांग भी रखें। और फिर भोलेनाथ को जो भी प्रिय, मंदार के पुष्प रखें, मंदार माला कुलितालिका, यही तो मंदार की माला भी लाएं। और भोलेनाथ को लाल पुष्प की, यानी कनेर का पुष्प, आप लोगों ने देखा कनेर का पुष्प, लाल पुष्प की। अब कल की कथा में वर्णन है कि क्या कौन सा पुष्प भोलेनाथ पर यदि हम चढ़ाते हैं तो अतिशय प्रीति भोलेनाथ को आपके प्रति होती है। अब देखो, ये भाव मत रखना कि यदि तुम गुलाब का चढ़ा दोगे या गेंदा का चढ़ा दोगे तो प्रसन्न नहीं होंगे, प्रसन्न होंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो शिव महापुराण बता रही है, ये विशेष फेवरेट विषय बता रही है, भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय क्या है। तो बिल्व पत्र आपको भोलेनाथ को अर्पण करना है। और इसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग बना करके पंचामृत मिलित अभिषेक करना है। शुद्ध बढ़िया कच्चे गाय का दूध हो और बढ़िया है। कभी भी दूध गर्म करके अभिषेक तो नहीं करते आप। पंचामृत पहले एक एक से कराइए, शुद्ध दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से। लेकिन जब एक एक हो जाए तो फिर पंचामृत मिलित करवाइए। फिर
गंधाभिषेक चंदन से भी कराइए, भस्माभिषेक भी कराइए, भस्म को मिला के कराइए, इत्र को मिला करके कराइए, आदि आदि जितने भी प्रकार आप भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हो पार्थिव शिवलिंग पूजा में, वो आप अर्पण करिए और भोलेनाथ को रिझाइए।